Hello everyone, welcome to this video and my name is Kritika Sharma. So हम आज आगे बढ़ रहे हैं अपनी भलोकरा सीरीज के साथ. So यहाँ पर हम दी वंडरलैंड बाय जगमोहन भलोकरा को कवर कर रहे हैं टू द पीपल हु आर न्यू एंड दिस इज द थर्ड चैप्टर गोइंग ऑन. सो अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है सो यू कैन गो एंड सी द प्लेलिस्ट जिसमें हम इसको कवर कर रहे हैं. सो ये आपका भलोकरा का थर्ड चैप्टर है जिसे हम सोशल कस्टम्स के नाम से जानते हैं और ये हमारा जो है 10th लेक्चर है. सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की. सो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें क्या है कि हम बहुत सारे फेस्टिवल्स पढ़ेंगे जिनका सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके हमें सिर्फ नाम पता है, उनकी लोकेशन पता होना ज़रूरी है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर मनाए जाते हैं. तो उनकी लिस्ट आपको कहीं पर भी मिल जाएगी. उनको मैं आपको PDF में भी प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन उसकी लिस्ट आपको बेसिकली कहीं पर भी मिल जाती है कि ये वाला फेस्टिवल आपके लाहौल में मनाया जाता है और ये वाला आपका किन्नौर में मनाया जाता है. इस तरीके से आज हम फेयर्स एंड फेस्टिवल्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं. इफ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन डू आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू. राइट. उसके अलावा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते हैं और हमारी ऐप पर भी डाउनलोड मिलते हैं, कर सकते हैं आप वहाँ से, जिसका जो आपका PDF उसका नाम होगा द भलोकरा सीरीज. वहाँ पर आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे. हमारी ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल मिलेंगी एंड क्रैश कोर्स भी वहाँ पर आप देख सकते हैं सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर HAS जो अभी यहाँ पर 2021 आने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन काफ़ी जल्दी आउट भी हो जाएगा. आई गेस फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा. ठीक है. तो ये है हमारा सोशल लाइफ एंड कस्टम्स थर्ड चैप्टर जिसे हम देख रहे हैं. आज हम देखने वाले हैं आपके फेयर्स एंड दी फेस्टिवल्स. ये आपके फेस्टिवल्स इसमें बहुत कम थे, ये और जगह से इकट्ठा किए गए हैं. लेकिन जो है हम कोशिश की है कि सारे के सारे आज इस वीडियो में कवर हो जाएं. तो देखिए जब हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, किसी फेस्टिवल के दिन ही कोई ना कोई फेयर रखा जाता है या कुछ फेयर ऐसे होते हैं जो बेसिकली किसी इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए वहाँ पर मनाए जाते हैं. उसके अलावा इंटरनेशनल फेयर हम जानते हैं कि कुछ इंटरनेशनल फेयर्स होते हैं, फिर आपके कुछ स्टेट फेयर होते हैं एंड देन अगर आप डेली न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बार लिखा जाता है कि इसे डिस्ट्रिक्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट फेयर है वो इसे करार किया गया. इस तरीके से आपके ये कैटेगरीज हमें देखने को मिलते हैं. स्टार्टिंग करेंगे हम इंटरनेशनल फेयर से जो ऑब्वियसली ग्लोबली फेमस है. काफ़ी ज़्यादा कुछ इनके साथ स्टोरीज जुड़ी हुई हैं और काफ़ी हमारे कल्चर को यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करते हैं. तो हम शुरू करेंगे कुल्लू दशहरे के साथ में. तो यहाँ पर ये आपका इंटरनेशनल फेयर है. फर्स्ट ऑफ ऑल 7 दिन तक मनाया जाता है और विजयदशमी के दिन शुरू किया जाता है. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये आपके ढालपुर जो ग्राउंड है वहाँ पर रघुनाथ जी का टेम्पल है, जो उनके देवता है, कुल देवता जिन्हें हम कहते हैं, उनका टेम्पल है. वहां से उनकी एक रथ यात्रा निकलती है. रघुनाथ जी को उन्हीं का एक रथ है बड़ा सा, वहां पर उस पे उन्हें रखा जाता है. बहुत सारे लोग खींचते हैं, लाखों की तादाद में लोग आते हैं देखने के लिए, खींचने के लिए, उस रथ को एक बार टच करने के लिए, और फिर वहां से उन्हें लेके जाया जाता है ग्राउंड में. अभी ग्राउंड में उनको फिर स्थापित किया जाता है, एक टेंट टाइप का मंदिर बनाया जाता है. वहां पर वो 7 दिन तक रहते हैं. बाकी बहुत सारे देवी देवता हैं जो उनसे वहां पर मिलने के लिए आते हैं. और तो आप देखेंगे कि वो पूरा का पूरा ग्राउंड जो है वहां पर देवी देवताओं से भरा हुआ होता है. तो वो रघुनाथ जी से मिलने आते हैं. अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर एक स्टोरी हमें सुनने को मिलती है. तो यहाँ पर एक राजा थे, राजा जगत सिंह. तो ये करीब 1651 के आसपास की बात है, 1650s की बात है. वहां पर क्या हुआ कि वो काफी ज्यादा प्राउड और वहां पर ग्रीडी हो गए. तो उस वक्त एक ब्राह्मण हुआ करता था जिसका नाम था दुर्गादत्त. अभी लोगों में बात क्या थी कि दुर्गादत्त के पास में कुछ मोती हैं. उन मोतियों को हमें राजा के मन में वहां पर आ गया कि वो मोती मुझे चाहिए. अब उसने दुर्गादत्त को बुलाया और कहा कि मुझे वो मोती दो. तो यहाँ पर एक जो चीज थी वो कि दुर्गादत्त के पास ज्ञान के मोती थे, एक्चुअल मोती नहीं थे. लेकिन फिर भी जब उसको ऐसे एम्बैरेसमेंट वहां पर होती है, उसको बुलाते हैं कि नहीं हमें चाहिए वो, तो वहां पर वो खुद को आग लगा देता है और अपना जो है वहां पे सैक्रिफाइस दे देता है. लेकिन मरने से पहले वो श्राप दे देता है आपके राजा जगत सिंह को और कहता है कि तुम्हें खाने की जगह कीड़े और पानी की जगह खून दिखाई देगा. अब ये श्राप को
कैसे मिटाया जाए, क्योंकि ये एक्चुअल में होना शुरू हो गया। तो वहाँ पर उनको एक सजेशन जो मिला, जो उनके पुरोहित थे वगैरह उन्होंने दिया, तो उन्होंने कहा कि आप अयोध्या से जाकर रघुनाथ जी की मूर्ति लेके आइए। अभी वहाँ पे भी वो जो रघुनाथ जी हैं ऐसे दे थोड़ी ना देगा कि हमारे भगवान हैं तुम उठा कर ले जाओ। तो दामोदर दास को जब ये वहाँ पर जिम्मा दिया गया कि तुम लेकर आओगे, अब वो वहाँ पर गया, उन्होंने मना कर दिया, तो उसने रातों रात चोरी किया रघुनाथ जी को और वहां से लेकर आया। अभी लोगों को पता चला तो वो भी भागे भागे पीछे आए और सरयू रिवर के पास में उन्होंने उनको वहां पर पकड़ लिया। तो अभी दामोदर दास ने रघुनाथ जी को रख दिया नीचे। तो जैसे ही वो रघुनाथ जी को उठाते और अयोध्या की तरफ लेके जाते तो वो भारी हो जाते थे, तो वो जाते ही नहीं थे, उठाए नहीं जाते थे लोगों से। जब वो कुल्लू की तरफ जाते तो वो हल्के हो जाते, फिर चल पड़ते। तो लास्ट में ये माना गया कि रघुनाथ जी की इच्छा है कि वो कुल्लू जाना चाहते हैं और वो वहीं जाएंगे। सो एट हिज विल उनके जो साथ में जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया था उनके लिए, वो भी साथ में चल पड़ते हैं। जो उनके पुरोहित वगैरह थे, उनकी जो पूजा करते थे रघुनाथ जी की, वो भी उनके साथ में चल पड़े। सो इस तरीके से वो आ गए आपके रघुनाथ जी आ गए कुल्लू में। और फिर जो राजा थे उन्होंने उन्हें गद्दी पर बिठा दिया और कहा कि यही मेरे आगे सक्सेसर हैं, यही मेरे उत्तराधिकारी हैं और इन्हीं का ये राजपाट है। सो इस तरीके से ये अभी भी आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर सेरेमनी होती है। अगर आपको एक बार चांस मिलता है जाने का तो ज़रूर जाइएगा। इस बार तो कोविड की वजह से इतना ज़्यादा नहीं मना पाए, लेकिन जैसे देखते हैं तो उन्हें लेके आते हैं, तो जो आपका राज परिवार है वो बैठकर उनका श्रृंगार करता है, उन्हें उनकी आरती की जाती है, उन्हें भोग लगता है। तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल सेरेमनी हमें देखने को मिलती है। सो इस तरीके से यहाँ पर ये स्टोरी है जिस तरीके से आपके यहाँ पर रघुनाथ जी लाए गए। तो यहाँ पर एज आई टोल्ड यू बहुत सारे देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोग आते हैं, देवी देवता बहुत सारे आगे पीछे जो यहाँ पर चल रहे हैं। हडिम्बा माता एक मेन उनका स्पेशली वेट किया जाता है कि वो यहाँ पर आएंगी, उसी के बाद रथ यात्रा शुरू होती है। फिर कुछ सिग्नल है जो आगे पहाड़ों में से शीशे में से दिए जाते हैं। जो लोकल्स होते हैं उनको ज़्यादा स्टोरी के बारे में अच्छे से नॉलेज होती है। बस इस तरीके से यहाँ पर ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। फिर लास्ट डे पे आपके अगेन रघुनाथ जी को रथ में बिठाकर ले जाया जाता है उनके मंदिर तक। फिर वो आपके मंदिर में ही रहते हैं फॉर लाइक अगले साल तक, दशहरे पे ही वो बाहर आते हैं। सो ये इंटरनेशनली फेमस है, बहुत सारे लोग आते हैं। उसके अलावा एक बड़ा सा लाइक रंगमंच वहाँ पर बना हुआ होता है, टैलेंट शोज होते हैं, आपके बहुत सारी ट्रेडिंग वगैरह होती है, जैसे आपकी कुल्लवी शॉल है या टोपी है, उन सबको शोकेस किया जाता है। आपके फोक डांसेस किए जाते हैं। सो यहाँ पर 2015 में एक गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड भी बना था जिसमें 9892 डांसर्स ने यहाँ पर नाटी की थी एक साथ में। सो ये दशहरे के दिन ही हुआ था एंड यहाँ पर इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल थीम्स हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हमारा अगला इंटरनेशनल फेयर आता है रेणुका का। तो रेणुका फेयर यहाँ पर मनाया जाता है। ये आपका एक क्वेश्चन भी आया था कि ये कब स्टार्ट होता है, 10 दिन पहले, 10 दिन बाद। तो ये दिवाली के 10 दिन बाद यहाँ पर शुरू होता है, नवंबर में होता है मोस्टली, और आपका 6 दिन तक मनाया जाता है। तो इसमें भी क्या है, अगेन ये भी बेसिकली मिलने की ही बात करते हैं कि जो परशुराम है वो अपनी माता के साथ यानी कि माता रेणुका के साथ मिलने के लिए आते हैं और उनकी जो मूर्ति है परशुराम जी की वो टेम्पल में से लाई जाती है, रेणुका लेक में उसको स्नान करवाया जाता है और वहीं पर 6 दिन तक वहां पर उसे रखा जाता है। तो बेसिकली ये माना गया कि वो वहां पर मिलने के लिए आए और फिर 6 दिन के बाद वापस से उन्हें वहां पर टेम्पल में रख दिया जाता है। तो ये काफी ज्यादा फेमस है। अगेन जो फेयर में अगर जैसे हम इसे मेला कह रहे हैं, तो मेले में जो जो फेमस चीजें होती हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। जैसे आपके कल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है शिवरात्रि। अब एक जो चीज यहाँ पर है कि जो मंडी की शिवरात्रि में देवी देवता आते हैं, बहुत सारे आते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आपका जो एक बड़ा सा ग्राउंड है वहां पर सब लोग आते हैं। तो जो देवी देवता आपके शिवरात्रि में आते हैं वो दशहरे में नहीं जाते। अब इसका एक रीजन है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये अलग अलग मतलब बेसिकली यू हैव टू चूज कि अगर आप मंडी जा रहे हैं तो आप दशहरे में नहीं जाएंगे। सो शिवरात्रि आपकी फरवरी में आती है। फिर आपका यहाँ पर दो आपके पेड़ मिलते हैं, एक होता है पाजा और एक होता है करणगोरा। तो इन दोनों के आपकी स्टिक्स काट कर अपने जो मेन डोर है उसके ऊपर लगाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, तो बेसिकली थोड़े कांटे वाले ये बुशेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी इविल स्पिरिट जो है वहां पर एंटर नहीं करेगी। शिवरात्रि मंडी की बहुत ज्यादा फेमस है एज आई टोल्ड यू। इसके भी काफी सारे वर्जन हमें देखने को मिलते हैं।
पहला वर्जन आता है कि राजा अजबर सेन जो हैं उन्होंने भूतनाथ टेम्पल में शिव जी का आइडल को इंस्टॉल किया था, ठीक है। और एक जो है दैट इज कि ये शिवरात्रि तब से मनाने लगे, बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉल किया। दूसरा आता है कि ईश्वर सेन यहाँ पर एक रूलर रहे हैं, उनको 12 साल तक नाहन में कैदी रखा गया था कि जब गोरखा इन्वेजन हुआ उस वक्त वो वहां से आए। तो जब वो वहां से छूटे तो उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया और एक बड़ा सा लाइक ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ और उस दिन शिवरात्रि थी। तो इस तरीके से ये उस दिन से ये ट्रेंड बन गया, ट्रेंड बेसिकली एक कस्टम बन गया और उसके बाद में हर दिन जो है शिवरात्रि के दिन इस तरीके से यहाँ पर इसको मनाया जाता है। सो ये हमें देखने को मिला। उसके अलावा जो एक मेन अट्रैक्शन है यहाँ पर शोभा यात्रा, आपका पड्डल ग्राउंड, यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड है मंडी में जहाँ की होली भी बहुत फेमस है, बहुत ही ग्रैंड लेवल पे होली मनाई जाती है। तो वहाँ पर उनके लोकल डिटी जो है मंडी के माधो राव, उनकी रथ यात्रा निकलती है जो यहाँ की एक मेन अट्रैक्शन है। इसे भी आपका इंटरनेशनल फेयर का दर्जा दिया गया है। फिर जैसा मैंने आपको बताया, जो लोग दशहरे में जाते हैं, जो देवी देवता आपके दशहरे में जाते हैं वो मंडी में नहीं आते। अब क्योंकि यहाँ पर कुल्लू में दशहरा मनाते हैं। दशहरे का मतलब होता है कि आपने रावण के, मेघनाथ के और उनके एफिगी जलाए हैं बेसिकली, कुंभकर्ण के। तो बैजनाथ में लेकिन दशहरा नहीं मनाया जाता। अब इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि जैसा कि हम जानते हैं शिव जी के सबसे बड़े भक्त जो हैं वो रावण माने जाते हैं। तो जो रावण है उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की, तीनों भाइयों ने मिलकर और वरदान मांगे शिव से, तो शिव ने वरदान दे दिए। उसके बाद में भी वो बोलते हैं कि आप हमारे साथ लंका चलिए। तो शिव जी ने बोला कि लंका तो मुझे नहीं जाना है, कैलाश में वो रहते थे, है ना। तो वो बोले कि वहां पे बहुत सारा सोना है। तो शिव जी ने फिर कहा कि सोना तो मुझे पसंद ही नहीं है, उससे कोई मोह ही नहीं है। फिर उसके बाद में जब वो नहीं माने तो लास्ट में शिव जी ने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने एक आपका जो शिवलिंग है उसका स्वरूप लिया और कहा कि चलो, लेकिन एक शर्त ये है कि मुझे नीचे मत रखना। क्या हुआ, जब वो बैजनाथ पहुंचे रावण, शिव जी को लेकर वो जा रहे थे, ही गॉट अ नेचर्स कॉल। अभी उनको बाहर जाना था तो शिव को तो कहीं ना कहीं उनको रखना पड़ता या किसी को देना पड़ता। तो उन्होंने एक गडरिये के हाथ में उस शिवलिंग को रखा और कहा कि नीचे मत रखना। लेकिन गडरिया भी अब थोड़ी देर के बाद उसने भी सोचा कि नहीं, वो थक गया और उसने नीचे रख दिया। जब नीचे रखा तो वहां से वो उठाए ही नहीं गए और फिर वहां पर आपका जो है बैजनाथ की स्थापना हुई। इसीलिए हम इसे सिटी ऑफ लाइक लॉर्ड शिवा मानते हैं कि वो यहाँ पर ही आपके रहते हैं। जो बैजनाथ के लोग हैं वहां पर आपको कोई भी गोल्ड स्मिथ देखने को नहीं मिलेगा, इसी की वजह से कि शिव जी को लंका से कोई मोह नहीं था, गोल्ड से कोई मोह नहीं था। उसके अलावा वो दे आर थैंकफुल टू रावण कि उनकी वजह से जो है यहाँ पर शिव जी आए। तो उसके बाद में भी कुछ ना कुछ आपके रावण ने किसी तरीके से कैलाश से बुलाया उन्हें। तो कुछ कुछ इसके अलग अलग स्टोरीज रहती हैं, लेकिन बेसिकली जो आपके बैजनाथ की स्टोरी वो इस तरीके से मानी जाती है। तो वो नहीं मानते कि रावण के पुतले को जलाना जो है यहाँ पर नहीं मानते, ना उनके जलाए जाते हैं। इस तरीके से फिर नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल फेयर आता है लवी फेयर। ये आपका रामपुर शहर में मनाया जाता है। करीब 400 पुराना एक ट्रेड फेयर है। बहुत सारा ट्रेड इसमें किया जाता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में यहाँ पर ये मनाया जाता है। लवी का मतलब होता है वूल, लोई भी इसे हम कहते हैं। जैसे हमने जब ड्रेसेस पढ़ी थी तो उसमें बताया था लोई आपका एक वुलन क्लोथ रहता है जो आप ऊपर से डालते हैं, तो उस तरीके से हम लोई कहते हैं। लवी का मतलब शेयरिंग ऑफ शीप्स भी तो होता है, शीरिंग ऑफ द शीप्स। तो यहाँ पर बहुत सारा आपको ट्रेड हमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली स्टार्ट किया था आपके राजा केहरी सिंह ने। तो उस वक्त उनके बीच में और तिब्बत के बीच में, जो आपका बुशहर स्टेट है उसके और तिब्बत के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसमें टैक्स फ्री ट्रेड होता था बहुत सारा। तो उसको यहाँ पर हम ये देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा ट्रेड किया जाता है, वूल, शीप्स, कैटल से लेके हर चीज की यहाँ पर ट्रेड की जाती है। एक चतुर्मुखी हॉर्स भी यहाँ पर हमें इसकी मेन अट्रैक्शन रहती है, जिसे हम द शीप ऑफ द कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशी है, कम देखने को मिलती है और इस लवी फेयर में हमें कभी कभी ये देखने को मिलती है। तो ये भी एक यहाँ पर बड़ी अट्रैक्शन रहती है। तो काफी दूर दूर से लोग जाते हैं यहाँ पर इस फेयर को देखने के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस है। नेक्स्ट हम आ गया हमारा मिंजर फेयर। ये भी आपका इंटरनेशनल फेयर है, ठीक है। कहाँ? आपका चंबा में मनाया जाता है।
और मिंजर का मतलब होता है मेज फ्लावर्स। मेज यानी कि जो आपकी मक्की होती है उसमें सबसे पहले फ्लावर्स उगते हैं। इसके कई सारे हमें वर्जन देखने को मिलते हैं। तो पहला ये है कि जो आपके वरुण देवता है, आपके जल देवता है, उनकी आराधना में एक मेज के फ्लावर्स, एक आपका जो नारियल है, 1 रुपए और एक फ्रूट, इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें जोड़कर उन्हें चढ़ाई जाती हैं। इसकी वजह से इसे मिंजर कहा जाता है और बेसिकली उनकी पूजा की जाती है। एक जो वर्जन हमें देखने को मिलता है कि राजा साहिल वर्मन यहाँ पर थे, उनको हमने फूल जो जब वो जीत कर आए थे उन्हें फूल समर्पित किए थे। चौगान में इस आपके फेयर को मनाया जाता है। तो एक और जो स्टोरी है दैट इज़ कि आपके प्रताप वर्मन कांगड़ा के रूलर को हराकर जब आए थे तो चौगान मैदान से आए थे और वहाँ पर लोगों ने यही अगेन आपके जो मेज़ के फ्लावर्स हैं येलो कलर के रहते हैं वो और पैडी के फ्लावर है वो उनके ऊपर समर्पित किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जिसकी लाइक मेमोरी में हम यहाँ पर ये मिंजर फेयर मनाते हैं। तो अगेन वही आपकी कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं। इट सिंबलाइजेस प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। और जो आपके जो विक्टोरियस किंग होकर आए थे उसके बाद में लाइक उनकी जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए हम कामना करते हैं। तो ये हो गए आपके मिंजर फेयर। अभी इसके बाद ये आपके सारे के सारे इंटरनेशनल फेयर खत्म हो गए। इसके बाद हम आपके स्टेट फेयर और डिस्ट्रिक्ट फेयर जो है सब एक एक करके देखेंगे। फिर आती है आपकी बैसाखी। अभी देखिए बैसाखी तो ऑल ओवर दी इंडिया ही फेमस है, भारतवर्ष में हमें देखने को मिलती है। इसके नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कांगड़ा में इसे बिसोवा कहते हैं, बिसुए कहते हैं इसे, शिमला में लीशु कहते हैं, चंबा पांगी एरिया में, और बीश कहते हैं किन्नौर में। तो जैसा कि आपकी जो फसल है वो पहली बार काटी जाती है और इस दिन माना जाता है कि आपको स्नान करने जाना चाहिए किसी भी होली वाटर्स में, चाहे आपको वो हरिद्वार है, तत्तापानी है, मार्कंडे है, तो आपको कहीं जाकर होली डिप लेनी चाहिए। माला डांस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर काफ़ी सारी लाइक बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठे होकर आपकी डांस वगैरह करते हैं। एक और जो यहाँ पर बिलीफ रहता है दैट इज़ कि जो भी आपकी पहली फसल होगी उसे आपको अपने कुल देवी देवता को देना है या वहाँ पर चढ़ावा करना है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है सैर, जिसे हम सैरी कहते हैं और सैर कहते हैं। बहुत अलग अलग लाइक सेम सेम ऑलमोस्ट सेम सेम बट नाम थोड़े से डिस्टेंस पे ये नाम वेरी कर जाते हैं। जैसे मंडी में इसको सैर कहते हैं और जहाँ से मैं हूँ अर्की में इसको सायर कहते हैं। तो सायर भी यही सेम ही मेला है आपका। सितंबर करीब 16 सितंबर के पास ही हमेशा आता है और मनाया जाता है। शिमला, मंडी, कुल्लू, सोलन में काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। जो आपके राखी के थ्रेड्स होते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम पहले कुछ 20 दिन पहले राखी होती है, तो वो आपकी या तो जन्माष्टमी को उतारे जाते हैं या तो आपके इस सायर के फेयर को उतारे जाते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी लाइक आप बेसिकली यहाँ पर जो ये वॉलनट्स हैं, आपके अखरोट और खीरा, मक्की, ये सब चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी कर कर देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है। इस दिन ये नहीं खाते हैं, इस दिन इनको नहीं खाना चाहिए ऐसा मानते हैं। और बाकी छोटे छोटे कस्टम्स जुड़े होते हैं, जैसे मेरी दादी जो है वो सुबह ही जाके आपका पानी, फ्रेश पानी लेके आएंगे, फिर उसकी जो है पूजा करेंगे और सबको जो है वही लाइक स्टार्टिंग में सुबह उठते ही सबसे पहले वो पानी पीने को देंगे। सो इस तरीके छोटे छोटे सुंदर से कस्टम्स जुड़े हुए होते हैं। बाकी अर्की की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बुल फाइटिंग होती है। अभी 3-4 साल से नहीं हुई है, लेकिन एज फार एज आई रिमेंबर आई यूज टू वॉच इट। बचपन में हम लोगों ने देखी है। वहाँ पर जो आपके बुल्स हैं उनको शराब पिलाई जाती है और उनको वहाँ पर फाइट करवाया जाता है। सो ऐसे करके इनाम वगैरह रखे होते हैं। 3-4 साल से नहीं हो रही है तो लेकिन वहाँ की लाइक स्पेशलिटी है कि जो आपका अर्की ग्राउंड है वहाँ पर ये करवाई जाती है। ठीक है। हम बड़ा दिन भी कहते हैं आपके इस दिन को, सायर को बड़ा दिन भी कहा जाता है। और जो आपकी मेन मेन डिशेस हैं जो भी आप के वहाँ पे बनता है उसे बनाते हैं, जैसे सिड्डू है, चिल्ले हैं या कचौड़ी भले, ये सब यहाँ पर बनाया जाता है। ये देखिए ये है आपकी बुल फाइटिंग, राइट। नेक्स्ट हम जाते हैं आगे, चैत या ढोलरू की जिसे कि हम कहते हैं। तो कुल्लू में बेसिकली ये इस तरीके का फेस्टिवल है जो जिसे हम कुल्लू में चित्राली कहते हैं और भरमौर में ढोलरू कहते हैं। अब ये लूनर ईयर का जो पहला मंथ है उस पहला दिन है उसमें मनाया जाता है। उसके अलावा कुछ कुछ ऐसी कास्ट हैं आपकी जो यहाँ पर गाती हैं, लाइक गाते बजाते हुए जाती है। जैसे आपकी लोड़ी मांगने जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर ये लोग जो आपकी कास्ट हैं कुछ कुछ जैसे हेसीज वगैरह हैं, ये लोग जाते हैं शहनाई बजाते हुए और इनको जो है चाहे आपका फूड ग्रेन्स हैं या फिर पैसे हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं।
हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल आता है दिवाली। सो अगेन दिवाली आपकी ऑल ओवर द इंडिया ही फेमस है। इसे हम हिमाचल में दिवाली कहते हैं, बड़ी छोटी आपकी या बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, जो बड़ी वाली दिवाली होती है, ठीक है। फिर लाहौल में इसे हम खोगला कहते हैं। खोगला ये आपका फेब्रुवरी में मनाया जाता है। सो ये माघ के महीने में दो, लेकिन फेब्रुवरी में मनाया जाता है। यहाँ पर अगेन इनका थोड़ा डिफरेंट तरीका रहता है जलाने का। इसे हालदा भी ये चंद्रभागा वैली में कहते हैं, आगे हम देखेंगे। इसमें जैसे हम लोग दिवाली फायर क्रैकर्स वगैरह के साथ में मनाते हैं, यहाँ पर ये बड़े बड़े टॉर्चेस जो हैं घास वगैरह के बनाते हैं या बॉन फायर्स जलाते हैं। बेसिकली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से, लाइक मशाले जलाई जाती हैं तो सारे के सारे लोग इकट्ठे आते हैं, आके आसपास फेरी लेते हैं। सो इस तरीके से कई कई जगह पे दिवाली मनाई जाती है। फिर आती है आपकी लोहड़ी। तो लोहड़ी आपकी प्रागपुर की बहुत फेमस है। अगर आपने घर पे सुना होगा तो हमारे घर पे सज्जा और माघी भी इसे कहते हैं, क्योंकि माघ के महीने में मनाते हैं, इसकी वजह से इसे माघी और सज्जा कहते हैं, ठीक है। माना जाता है कि इसके बाद में जो मौसम है वो थोड़ा गर्म हो जाता है और जो है गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। उसके अलावा परागपुर की फेमस है एज आई टोल्ड यू, क्योंकि इसे स्टेट लेवल जब करार किया गया लोहड़ी फेस्टिवल को, तो ये पहली बार आपके हेरिटेज विलेज परागपुर में मनाई गई थी 2010 में। तो ये आपकी परागपुर की लोहड़ी है। 8 दिन तक करीब करीब इसके जो भी छोटे मोटे कस्टम्स होते हैं वो 8 दिन तक वहां पर चलते हैं। और गर्ल चाइल्ड को यहाँ पर काफी ज्यादा लाइक सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो आपकी पराग देवी हैं, माना जाता है कि लाइक किसी भी लड़की का जन्म होना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लोसर। तो लोसर आपका तिब्बतियन कैलेंडर में न्यू ईयर को कहते हैं लोसर। ये जो भी आपका बुद्धिज्म वाला सेक्ट है, या जहाँ पर भी आपको मोनेस्ट्री मिलती हैं, बुद्धिज्म को लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, वहाँ पर इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसको मनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मास्क डांस जिसे हम छाम कहते हैं वो मनाया जाता है, याक डांस मनाया जाता है ना, मतलब बेसिकली सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर ये चीज़ें की जाती हैं। रिवालसर में भी हम देख सकते हैं, जहाँ पर पद्म संभवा के थोड़े भी रिलेशंस हैं कि यहाँ पर पद्म संभवा आए थे, उन्होंने कोई टीचिंग्स दिए थे या कुछ भी किया था, तो वहाँ पर इसे हम ज़रूर मनाते हैं, क्योंकि ये इनका मेन लाइक वन ऑफ द मेन फेस्टिवल्स माना जाता है। नेक्स्ट आ गई हमारी होली फेयर। तो होली एक तो मैंने आपको बता दी मंडी की बहुत ज़्यादा फेमस है, और फिर आती है आपकी स्टेट फेयर जो कि सुजानपुर हमीरपुर की बहुत ज़्यादा फेमस है। सो अगेन यहाँ पर कुछ खास नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से और बड़े लेवल पर मनाई जाती है, तो इसे हमने यहाँ पर स्टेट फेयर करार करके रखा है। फिर आती है आपकी चिंतपूर्णी फेयर। सो ये अगेन ऊना में है, तो चिंतपूर्णी मंदिर भी है वहाँ पर। सो वहीं पर जब आपका ये मेला लगता है उसे हम वहाँ पर चिंतपूर्णी फेयर कहते हैं। नेक्स्ट आ गया गुग्गा फेयर, ठीक है। तो गुग्गा अगेन आपके देवता थे एक, जिन्हें हम स्नेक कल्ट से, जैसे आपको याद होगा कि हमने कहा था नागा कल्ट जिसे हमने कहा था, वही ये हैं। उनके बेसिकली उनके देवता जो हैं गुग्गा हैं। जो आपके गद्दीज हैं वो भी इनको वर्शिप करते हैं। उसके अलावा मलाना विलेज की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी इनकी वर्शिप की जाती है, लाइक औरों की भी की जाती है, लेकिन इनका नाम भी वहाँ पर मेंशन किया जाता है। सो ये आपका कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर, मंडी, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये मनाया जाता है। और माना गया था कि इन्होंने बहुत सारी वॉर्स लड़ी, जो आपके गुग्गा देवता थे, इन्होंने बहुत सारी वॉर्स लड़ी। लास्ट में इन्हें फल स्वरूप कुछ ऐसी एक्स्ट्रा पावर्स जो है मिली, लाइक ये मर नहीं सकते या कुछ अनयूजुअल सुपर नेचुरल पावर्स इनको मिली। तो उसके ऊपर फिर ये उनके वहाँ पर देवता बन गए, और इस तरीके से यहाँ पर रक्षाबंधन से लेके गुग्गा नवमी तक ये फेयर मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे छोटे छोटे फेयर्स हैं कि ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। नौला है, ये गद्दियों में मनाया जाता है। ये बेसिकली जो आपके भगवान शिव हैं उन्हीं की आराधना की जाती है। ये कभी भी हो जाता है, और ये मतलब इसका कोई लाइक टाइम नहीं है कि इस वाले महीने में मनाया जाता है। इट्स मोर लाइक अ सेलिब्रेशन कि ये हमें एज अ थैंक्स करना है अपने भगवान को, तो ये उस वक्त लाइक सेलिब्रेट कर लेते हैं। फिर आता है आपका भुंटा, शांत और बोझ। तो ये जो आपका भुंदा है, ये ब्राह्मण में इसको बोलते हैं शांज या शांत, इसको हम राजपूत में बोलते हैं। भोज इसे आपके कोलीज वगैरह हैं वो लोग बोलते हैं। ये कुंभ की तरह 12 साल के बाद में मनाया जाता है, और परशुराम
को ही कनेक्ट करते हैं इससे कि उन्हीं की आराधना के तौर पर यहाँ पर ये मनाया जाता है। तो याद रखना है कि ये तीनों हैं, एक ही फेस्टिवल है, लेकिन ये ब्राह्मण्स में इसे ये कहते हैं, फिर अगेन राजपूत्स में और भोज कोली जो होते हैं वो इसे भोज कहते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका तारा देवी फेयर। सो तारा देवी टेम्पल आपका शिमला में है और वहाँ पर ये कुछ दिनों के लिए जब भी स्पेशली नवरात्रों में स्पेशली इसे बनाया जाता है। और माना जाता है कि जो आपकी ये तारा माता थी ये बंगाल से आई थी, तो बंगाल से जब ये आई और यहाँ पर रुकी, वही आपके नवरात्रि वाले दिन इसको सेलिब्रेट यहाँ पर करते हैं कि जो आपकी दिस इज शी वाज द गॉडेस ऑफ स्टार्स, तो वो यहाँ पर आई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा गुंड फेयर, बफेलो फेयर, सीपी फेयर। ये छोटे छोटे फेयर्स हैं, आपको सिर्फ इनकी जगह याद होनी चाहिए। जैसे कि आपका जो गुंड फेयर है ये ठियोग में शिमला में मनाया जाता है। अगेन बफेलो फेयर जो है ये कुफरी में अगेन शिमला में मनाए जाते हैं और मशोबरा में आपका एक सीपी फेयर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है पुरागपुर। ये सारे शिमला के फेस्टिवल्स हम देख रहे हैं, ये कोटखाई में मनाते हैं। अगेन महादेव आपके जो महादेव देवता हैं उन्हीं के ऑनर में इसे मनाते हैं। रोडू जातर जो कि आपका रोडू में मनाते हैं, इस तरीके की यात्रा बेसिकली निकाली जाती है। जो आपके देवी देवता हैं उन लोगों की यहाँ पर रथ यात्रा निकलती है। फिर हलोग की, शिमला की हलोग का पत्थर का खेल बहुत ज्यादा फेमस है। बेसिकली दो पार्टीज बन जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारती हैं और इस तरीके से इसे यहाँ पर हम अक्टूबर नवंबर में मनाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका जोरना फेयर, चौपाल में अगेन शिमला में मनाया जाता है। थोड़ा, अभी थोड़ा यहाँ पर प्ले किया जाता है। तो थोड़ा मैंने दो अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंस देखा है। थोड़ा एक डांस भी है और थोड़ा एक इंस्ट्रूमेंट भी है। तो इस तरीके से ये जो आपका शिरगुल देवता है ये आपके जोरना विलेज में, चौपाल में एक जोरना विलेज है, वहां पर शिरगुल देवता को प्रसन्न करने के लिए बेसिकली ये जोरना फेयर मनाते हैं और यहाँ पर थोडो डांस किया जाता है या फिर थोडो जो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है ये बजाया जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका थलोग फेयर। थलोग फेयर अगेन आपके बैसाख के महीने में होता है और चौपाल में ही होता है। अगेन शिरगुल देवता जो हैं वो वहां पर गेस्ट एज ए गेस्ट आते हैं और काफी सारे देवी देवताओं की जो यात्रा है वो निकलती है। तो वो हो गया आपका थलोग। जगह याद रखनी है, कहाँ पर होता है, चौपाल में होता है। राखी आ गया, जागरा है, महासू देवता, बिरसू सॉन्ग। सो ये छोटी छोटी चीजें ये आपने पढ़ लेने हैं, ये हम सबको पता होता है। जैसे राखी को बिलासपुर में रखड़ुन्या कहते हैं, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। आपके सिरमौर में सलूनू कहते हैं और शिमला में रख पुन्या कहते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि क्या कहते हैं। तो इस तरीके से जागरा आपका सितंबर में होता है। महासू देवता ये भी बेसिकली इनकी जो वो रथ होते हैं वही निकलते हैं, उन्हें हम महासू देवता कहते हैं, जो अपर एरिया में स्पेशली देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका सकोदी फेयर। अब ये आपका जोगिंद्रा नगर के पास में होता है और 3 दिन का होता है। चैत्र के महीने में, चैत्र यानी कि अप्रैल के महीने में यहाँ पर ये मनाया जाता है। और दोग विलेज, जोगिंद्रा नगर के पास में दोग विलेज है, वहां पर इसको हम मनाते हैं। ये हम उन लोगों को ऑनर करने के लिए मनाते हैं जो औरतें जो है सती हो गई थी, उनको हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं कि मतलब उनको ऑनर करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया था। और एग्रीकल्चरिस्ट जो आपके छोटे मोटे फार्मर्स हैं वो लोग इसका आयोजन यहाँ पर करते हैं। आ गया आपका डुंगरी फेयर। डुंगरी फेयर हडिम्बा माता के लिए है बेसिकली, हडिम्बा माता। हडिम्बा माता कौन थी? वो थी आपकी जो आप महाभारत में हम बात करते हैं भीम की बीवी थी वो यहाँ पर। और उनको लाइक सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर हम मई में कुल्लू और मनाली में, क्योंकि कुल्लू और मनाली में वो देवी हैं, उनको यहाँ पर हम डुंगरी फेयर उनके लिए रखते हैं। नेक्स्ट आता है मनाली विंटर कार्निवल। ये भी काफी ज्यादा फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये चाहे आपका शिमला का ही विंटर कार्निवल हो या मनाली का विंटर कार्निवल है, इनको देखने के लिए। फिर है सुहरी यात्रा, ये आपका नगर एरिया में मनाया जाता है। फिर आता है आपका भंजन मेला और भुन मेला, ये भी आपका कुल्लू में ही मई जून के टाइम पे मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा ज्वालामुखी फेयर। ज्वालामुखी टेम्पल है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपके शिव जी थे उनकी बीवी ने सती कर ली थी, जिनका नाम सती था बेसिकली। तो वो आग में कूद गई और उन्हें लेकर जब शिव उठे तो विष्णु के चक्र से उनकी जो बॉडी थी उनके टुकड़े हो गए। तो इसी तरीके से उसके 51 टुकड़े हुए और 51 जो आपके टुकड़े हैं वो अलग अलग जगह गिरे और शक्तिपीठ जो है उनके बने। तो जहां पर उनकी जो जिह्वा है, जो उनकी टंग है वो गिरी, वहां पर आपकी ज्वालामुखी
मंदिर वहां पर है, ज्वाला जी वहां पर है। तो माना जाता है कि उनके कपड़े भी साथ में वहीं पर गिरे और उनको आग लग गई, जो आपकी बेसिकली वहां पर लाइक इटर्नल फायर है, वो कभी खत्म नहीं होती है। सो उसे हम यहाँ पर कहते हैं। तो माना जाता है कि जो फ्लेम्स है वो सती की योगिक पावर है जो उस जगह पे रहती हैं। सो वहीं पर ये आपका फेयर वर्शिप के मतलब वहां पर ये मेला लगता है बहुत बड़ा सा, और नवरात्रों के बीच में मोस्टली दुर्गा की हम वहां पर पूजा करते हैं, इसकी वजह से ज्वाला जी में ये मेला लगता है। महाभारत के साथ में भी इसके काफी सारे हमें कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। सो इस तरीके से काफी जगह इसका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है डल फेयर। डल फेयर आपका गद्दियों में अगेन फेमस है काफी ज्यादा। वो यहाँ पर इसको देखते हैं, धर्मशाला में कांगड़ा में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका पंच भीष्म फेस्टिवल। सो ये आपका कांगड़ा में ही मनाया जाता है, जयंती टेम्पल में। तो 5 दिन का होता है। 5 दिन का क्यों होता है? तो माना जाता है कि जो आपके भीष्म पितामह थे, जिनको इच्छा मृत्यु थी, अगर आप महाभारत के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, उनको इच्छा मृत्यु थी, और जब उन्होंने इच्छा मृत्यु मांगी तो वो बाणों की शैया पे रहे 5 दिन, जो कि अर्जुन ने उन्हें लाइक परास्त किया, क्योंकि लाइक इच्छा मृत्यु थी तो उन्होंने खुद मांगा उस वक्त, और वो 5 दिन तक आपकी बाणों की शैया पे रहे। सो इस तरीके से उनके ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, उनको याद रखने के लिए हम यहाँ पर ये पंच भीष्म फेस्टिवल यहाँ पर मनाते हैं। चौथे दिन में यहाँ पर तुलसी की और जो आपका शालिग्राम है या सालिग्राम जिसे हम कहते हैं, इन 2 पेड़ों की पूजा की जाती है बेसिकली प्रॉपर तरीके से, जैसे एक नॉर्मल वेडिंग होती है उसी तरीके से औरतें जो हैं गाना गाती हैं, सजाती हैं, उसके बाद में इनकी शादी की जाती है। सो इस तरीके से ये है आपका पंच भीष्म फेस्टिवल। नेक्स्ट आ गया आपका सोलन मेला। तो सोलन मेला क्या है आपका? सोलन मेले में, जिसको हम शूलिनी फेयर भी कहते हैं, अगर आप सोलन से हैं तो शूलिनी फेयर सबने देखा होगा। वहां पर शूलिनी माता का रथ निकलता है बाहर, और माना जाता है कि वो आपका अगेन अपनी बहन से मिलने के लिए वो बाहर आई हैं। जून के करीब ये 3 दिन के लिए मनाया जाता है। तो ये तो मैं आपको मेन चीजें बता रही हूँ। जो बेसिकली मेला जब भी आपके दिमाग में आता है तो झूले हैं या कल्चर चल रहा है या फेस्टिवल्स में आपके जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं वो सब चल रहा है, लेकिन जो एक मेन क्रक्स है कि क्यों हम इसको स्टार्टिंग से मनाते हैं, तो वो आपके बिलीव्स मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो सोलन टाउन में वो आती है बेसिकली अपनी बहन से मिलने के लिए, ये यहाँ पर मान्यता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट सरी या सायरी फेयर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर बुल फाइटिंग होती है। सायर को हम कांगड़ा में और करसोग में, सबाथू में यहाँ पर भी मनाते हैं। किन्नौर की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे हम फुल्लेज कहते हैं, ओख्यांग कहते हैं, उख्यांग भी कहते हैं, है ना। तो ये है, इसे हम फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। फूलों का ये त्योहार है यहाँ पर जो मनाया जाता है भादों के महीने में। यहाँ पर क्या होता है कि अगेन जो आपके लोकल डीटीज हैं वो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, और जो आपके पंडित वगैरह हैं वो मिलके आगे बताते हैं कि क्रॉप कैसी होगी, मौसम कैसा रहेगा। मतलब जो देवता हैं उनकी इच्छा से वो बताते हैं कि आगे का पूरा का पूरा जो है साल वो किस तरीके का रहेगा। ये काफी ज्यादा फेमस है, और कल्पा में स्पेशली 12 साल के बाद में कुछ स्पेशल तरीके का फेस्टिवल यहाँ पर ये मनाया जाता है। तो ये एक वीडियो है, ब्लॉगर्स इसको बहुत सुंदर सुंदर तरीके से कवर करते हैं। सो इफ यू कैन गो एंड चेक ऑन यूट्यूब, आपको बहुत सुंदर सुंदर ब्लॉग्स मिलेंगे, लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको कवर किया हुआ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक और जो रीजन है इसे मनाने का वो ये है कि जो हमारे पूर्वज थे जो अब नहीं रहे हैं, उन लोगों को हम यहाँ पर ऑनर करते हैं इस फेस्टिवल के टाइम पे। हम एक जो यहाँ पर छांग है वो कंज्यूम की जाती है, या राइस की बनी हुई चीजें जो है कंज्यूम की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लाहौल स्पीति में मनाया जाता है जिगजेद। सो ये यहाँ पर एक फेस्टिवल है, अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। इसकी तरह एक फेस्टिवल जिसका नाम है ग्योतर, ये भी मनाया जाता है। तो अगेन यहाँ पर छाम जो आपका मास्क डांस है वो हमें देखने को मिलता है, काफी ज्यादा फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और बेसिकली इसका मोटिव ये होता है कि यहाँ पर इट इज द विक्ट्री ऑफ इविल, ऑफ गुड ओवर इविल। सो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और कि कोई भी आपकी जो डिजीज है, एपिडेमिक्स है, वो दूर रहे, इसके लिए यहाँ पर ये डांस, इनका बेसिकली सिग्निफिकेंस इस तरीके का रहता है। सो ये आ गया आपका जिगजेद, कहाँ मनाया जाता है? अगेन आपका लाहौल एंड स्पीति वाले एरिया में। नेक्स्ट है आपका घोची।
सो ये आपका जनवरी फरवरी में अगेन मनाया जाता है। गुमरांग कोठी केलोंग का, अगेन आपका लाहौल स्पीति का जो एरिया है गुमरांग कोठी, वहां पर मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेशल तरीके का केक बनाया जाता है, कुछ राइस का और कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स का। उसको एक अनमैरिड लेडी लेकर जाती है और छांग भी लेकर जाती है, वो सब लोग को ऐसे ऐसे देती जाती है। ये आपका तब होता है जिसका भी पिछले साल में लाइक लड़का पैदा हुआ है जिनकी फैमिली में, वो इस तरीके से इसको सेलिब्रेट यहाँ पर करते हैं। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं आर्चरी भी देखने को मिलती है, और इस तरीके से जो छोटा बेबी है उसका जो अराइवल है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं हम। कौन से फेस्टिवल की बात कर रहे हैं हम? गोची फेस्टिवल की। नेक्स्ट आ गया हमारा हल्दा। हल्दा आपका चंद्रभागा वैली में मनाया जाता है। अगेन एज आई टोल्ड यू पहले भी कि ये लोहड़ी के जैसे ही है, बस एक बॉन फायर जलाने की जगह ये टॉर्चेस, ऐसे बड़ी बड़ी टॉर्चेस यहाँ पर जलाते हैं, सब लोग मिलकर इनको आग लगाते हैं और फिर इस तरीके से परिक्रमा करते हैं या फेरी वगैरह लेते हैं, सारे लोग मिलकर गाते हैं बजाते हैं। अगेन आपका सेम तरीके से ही यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिसु फेयर। ये भी आपका बुद्धिस्ट कम्युनिटी में अगेन मनाया जाता है और मास डांस हमें देखने को मिलता है। तो अलग अलग गोम्पा आपके रहते हैं, जैसे सिसुर गोम्पा है वहां पर जून में मनाते हैं, गेमुर गोम्पा है वहां पर जुलाई में मनाते हैं, और फिर जो आपका मणि गोम्पा है उसमें ये अगस्त में मनाया जाता है। तो अलग अलग तरीके से जो भी आपके बुद्धिस्ट सिग्निफिकेंस रखती हैं जगह, वहां पर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भरमौर यात्रा, या जिसे हम मणिमहेश यात्रा भी कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस यहाँ पर है, बहुत सारे लोग जाते हैं, ब्लॉगर्स जाते हैं, जो ऐसे नॉर्मल आपके फेथ वाले लोग तो जाते हैं, लेकिन ऐसे घूमने के लिए भी जाते हैं, बिकॉज कैलाश माउंटेन्स हैं। अगेन माना जाता है शिव जी यहाँ पर आपके वास करते हैं। ये आपका अगस्त के महीने में मनाते हैं। गद्दी ट्राइब, अगेन माना जाता है गद्दी ट्राइब में कि वंस इन लाइफ टाइम आपको मणिमहेश की यात्रा जरूर करनी है और वहां पर जरूर जाना है, क्योंकि वहीं से उनका लाइक ओरिजिन जो है वो खुद का अपना चंबा से ही मानते हैं। ठीक है, तो जब वो वहां पर पहुंचते हैं बेसिकली काफी ज्यादा मेहनत करके जाते हैं, उसके बाद में माना जाता है कि उन्हें यहाँ पर 3 चक्कर लगाने हैं, परिक्रमा जो है वो 3 बार करनी है, और उसके बाद में लाइक होली डिप लेके वो वापस आते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि मणिमहेश यात्रा का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, या मतलब जो आपके रिलीजियस वर्ल्ड है उसमें देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा सुई फेयर। सुई फेयर आपका सुनैना देवी के लिए मनाया जाता है। तो आपकी जो ये सुनैना देवी हैं, ये थी आपकी वाइफ राजा साहिल वर्मन की, और माना गया कि चंबा में पानी खत्म हो गया बिल्कुल भी, उन्होंने पानी को लाने के लिए खुद का सेल्फ सैक्रिफाइस दिया था। इसी के लिए उनकी याद में, ये सुनैना माता की ही याद में, ये सुई फेयर यहाँ पर रखा जाता है, जो कि आपका अप्रैल में होता है। कहाँ पर होता है? चंबा में, राइट। इस तरीके के गाने भी यहाँ पर गाए जाते हैं, एंड आप देख सकते हैं ये सेलिब्रेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गया आपका चेरवाल फेयर। इसके बारे में मैं सुबह ही पढ़ रही थी। यहाँ पर इसमें बर्ड्स को वर्शिप किया जाता है। इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, कुल्लू में और चंबा में। भादों के महीने में मनाया जाता है, और पृथ्वी पूजा भी हम इसे यहाँ पर कहते हैं। तो आपका अगेन जो सेलिब्रेशन है वो तो हमें देखने को मिलता ही है, लेकिन जो एक नई चीज थी दैट वाज कि इसमें बर्ड्स को वर्शिप किया जाता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो जरूर शेयर कीजिएगा हम लोगों के साथ में भी, ताकि हम लोगों को भी पता चले, क्योंकि बुक्स में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी गई हैं इन फेस्टिवल्स के बारे में, राइट। नेक्स्ट आ गया हमारा नैना देवी फेयर। ये अगस्त में मनाते हैं। कहाँ पर मनाते हैं? नैना देवी में, आपके अगेन बिलासपुर में। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जो आपके 51 शक्तिपीठ थे उनमें से एक जो है, उनकी सती माता की जो आंखें हैं वो नैना देवी में गिरी थी, और वहां पर ये नैना देवी टेम्पल आपका बन गया। उसके बाद में अगेन यहाँ पर ये नैना देवी फेयर लगाया जाता है। बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, फोक म्यूजिक, फोक डांसेस हमें देखने को मिलते हैं। करीब अगेन 8 दिन सुबह शाम में चलता है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है यहाँ पर लोगों के देखे जाते हैं। लास्ट आ गया हमारा नलवाड़ी फेयर।
तो नलवाड़ी फेयर किस लाइक सिग्निफिकेंस से शुरू किया गया था? तो एज अ ट्रेड, कि यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे बहुत सारा। इसी की वजह से कैटल का ट्रेड तो यहाँ पर अभी भी बहुत सारा देखा जाता है। गोल्डस्टाइन ने इसे इसी की वजह से यहाँ पर 1889 में कंसीव किया था कि यहाँ पर हम इसको बड़ा करेंगे, एंड रिसेंटली इसे हमने स्टेट फेयर का दर्जा भी दिया है। सो गोविंद सागर के पास में एकदम, जहाँ से बहुत सारे, जब आपकी दुर्गा पूजा वगैरह होती है, सारे विसर्जन भी वहीं किए जाते हैं। एक साइड पे बड़ा सा ग्राउंड है, तो लूनू ग्राउंड उसे हम कहते हैं। वहाँ पर हम इस नलवाड़ी फेयर का जो है पूरा का पूरा सिस्टम देखते हैं। वहाँ पर फिर आपकी बोटिंग होती है, बड़े बड़े झूले लगे होते हैं, जो है सब कुछ हम देखते हैं। सो इस तरीके से इट्स नॉट लाइक अ रिलीजियस वाला फेयर नहीं है, ये मोस्टली ट्रेड के लिए यहाँ पर बनाया गया था। सो गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके अलावा स्टे ट्यून फॉर मोर लेक्चर्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।